हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। यार आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि सर सभी यूनिट से CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें सभी यूनिट से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बता दो। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हर एक यूनिट को पकड़ पकड़ के उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी बात कर रहे थे, लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको सभी यूनिट से कितने टॉपिक्स को हम पढ़ें कि आपका JRF हो जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको यही देखने मिलेगा कि हर यूनिट से आपको कितना पढ़ना चाहिए कि आपका JRF कंप्लीट हो जाए भाई। ठीक है, लेकिन सभी यूनिट से, क्योंकि हम लोग अभी पूरा पूरा यूनिट टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं पूरे यूनिट से इंपॉर्टेंट टॉपिक को टारगेट कर रहे हैं। पूरा मतलब जैसे मान के चलो मैं 5वां यूनिट तैयार कर रहा हूँ, तो 5वें यूनिट का पूरा सिलेबस पूरा कंटेंट तैयार नहीं करूंगा मैं, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करूंगा ऐसे ही। तो अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को करें। अगर आप 7-8 यूनिट टारगेट कर रहे हो तो पूरे 7-8 यूनिट को पूरे उसके सिलेबस को तैयार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं तो सभी यूनिट से इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करना पड़ेगा, है ना। तो चलो भाई देखते हैं क्या इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को टारगेट करके आपका JRF हो सकता है, आपका CSIR नेट क्वालिफाई हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अच्छे से करना पड़ेगा भाई। सभी यूनिट को बहुत अच्छे से लगन के साथ आपको तैयारी करना पड़ेगा। ठीक, चलो अब आपके मन में ये सवाल आएगा, सर आपको कैसे पता ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके आपके सामने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाया जा रहा है। पिछले 15 सालों में इन्हीं टॉपिक्स से 80 to 90% चांसेस है, मतलब 80 to 90% जो क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक से आया है। तो इस बार भी या कभी भी CSIR नेट हो, कभी भी नहीं, हालांकि आजकल पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन पिछले 15 सालों में ये पाया गया है कि इन टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी चांस है कि आने वाले एग्जाम्स में भी इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। ठीक है, लगभग अगर आप इन टॉपिक को तैयार करते हैं तो आपका 80 to 90% चांस है कि उस यूनिट की तैयारी आपकी हो गई और आपने उस यूनिट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आप में एबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो भाई तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा यूनिट आ जाता है बायोकेमिस्ट्री, है ना। बायोकेमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं भाई, एंजाइम काइनेटिक्स, जो थोड़ा टफ भी होता है, सबको समझ नहीं आता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड इंटरैक्शन, DNA, बायोएनर्जेटिक्स, पेप्टाइड बॉन्ड एंड रामाचंद्रन प्लॉट, प्रोटीन स्ट्रक्चर, ग्लाइकोलिसिस, ETC एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और फिर प्रोटीन फोल्डिंग एंड डीनेचुरेशन। इतने टॉपिक को आप पहले यूनिट से तैयार कर लिए तो डेफिनेटली आपका पहले यूनिट में आप एटलीस्ट 70% जो क्वेश्चन है उसको कर लोगे अगर इतना तैयार किए तो। ठीक है, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एटलीस्ट 70% क्वेश्चन आप कर लोगे। लेकिन इसको आपको 100% तैयार करना है भाई। ये जो 9 टॉपिक है इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, एक भी चीज और कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, और ये भी सीक्वेंस ऐसा है कि ऊपर वाले जो टॉपिक्स हैं पहले दूसरे तीसरे नंबर के, उनसे और ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पहले टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करके, है ना। तो इस तरीके से आपको पहले ऊपर के टॉपिक्स को तैयार करना है, फिर उसके बाद नीचे के टॉपिक्स को। ठीक है, चलो हमारा दूसरा यूनिट आता है सेल बायोलॉजी। इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन ट्रैफिकिंग एंड सॉर्टिंग, लिपिड बाइलेयर एंड डिफ्यूजन, सेल साइकिल एंड डिवीजन, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन एंड साइटोस्केलेटन। तो यहाँ पर आपको यूनिट नंबर 2 से 6 टॉपिक याद रखना है, और ये 6 टॉपिक को आपको 100% तरीके से प्रिपेयर करना है भाई, छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगला यूनिट आता है हमारा थर्ड यूनिट, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, है ना। इसमें आपको यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, रेप्लिकेशन बेसिक्स, mRNA प्रोसेसिंग, जीन एंड क्रोमोसोम, प्रोकैरियोट जीन रेगुलेशन, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट, ट्रांसलेशन बेसिक्स, ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट प्रोकैरियोट, रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट एंड म्यूटेशन। तो देखो यहाँ पर आपको लग सकता है कि सर आपने कैसे मतलब अजीब सा रख लिया है, रेप्लिकेशन फिर ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन, मतलब सीक्वेंस कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन ये सीक्वेंस ऐसे रखा गया है कि ऊपर के टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, ऊपर के टॉपिक्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, हालांकि अब छोड़ने वाली बात ही क्या है भाई, पूरे यूनिट से आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ला के रख दिया गया है, तो और कुछ छोड़ना नहीं है, 100% तरीके से इन टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। ठीक, चलो फिर आता है हमारा चौथा यूनिट सेल कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन एंड सेल एडेशन पढ़ना है, कैंसर एंड पाथवेज पढ़ना है, होस्ट पैरासाइट इंटरैक्शन रिकॉग्निशन, एंट्री प्रोसेस ऑफ डिफरेंट पैथोजेंस, GPCR पाथवे पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आने ही आने हैं। फिर
एंटीजन एंड एंटीबॉडी, आरटीके एंड रैस के मैप के पाथवे, इंट्रासेल्युलर टू कंपोनेंट सिस्टम एंड सिग्नलिंग एंड कोरम सेंसिंग। तो यहाँ पर आपको 8 टॉपिक को अच्छे से 100% तरीके से तैयार करना है, ठीक। फिर आता है हमारा 5th यूनिट जिसका नाम है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि यहाँ पर आपको ना 40 to 45 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यूनिट नंबर 5th और यूनिट नंबर 6th 40 to 45 क्वेश्चन, मतलब 45 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं सिर्फ एक यूनिट से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैमल्स डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ड्रोसोफिला डेवलपमेंट, एम्फीबियन डेवलपमेंट, प्लांट डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, सी अर्चिन डेवलपमेंट, सी एलिगन डेवलपमेंट, टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट, बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड यहाँ पर फिर आपको कमिटमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको 9 टॉपिक को 100% तरीके से तैयार करना है, बस 9 टॉपिक, इतना तैयार कर लो, ये यूनिट तैयार, आपका एटलीस्ट 70% क्वेश्चन तो छूटेगा ही नहीं, ठीक है। चलो, प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें आपको क्या देखना है भाई, प्लांट हार्मोन। अब देखो, प्लांट हार्मोन ही इस चैप्टर का पूरा लगभग 40% को कवर कर देता है भाई, इस सिलेबस। ये जो प्लांट फिजियोलॉजी हमारा कौन सा यूनिट है, 6th नंबर का यूनिट है। इस यूनिट का 40% सिलेबस पूरा प्लांट हार्मोन, जिसमें आपको बहुत सारे हार्मोन्स पढ़ने को मिलेगा, ऑक्सिन हो गया है ना, जिब्रेलिन हो गया, और फिर आपका जितने भी हैं है ना, साइटोकाइनिन है, इथिलीन है, सब चीज को आपको पढ़ना है यहाँ पर। तो प्लांट हार्मोन ही 40% को कवर कर देता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट। फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, सेंसरी फोटोबायोलॉजी पढ़ना है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, स्ट्रेस फिजियोलॉजी, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट डेवलपमेंट। तो आपको यहाँ पर 8 टॉपिक को 100% तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद आता है हमारा 7th नंबर का यूनिट जिसका नाम क्या है, एनिमल फिजियोलॉजी। इसमें आपको देखने को मिलेगा नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्लड, एंडोक्राइनोलॉजी, सेंस ऑर्गन, रिप्रोडक्शन एंड डाइजेशन। इतने को आप तैयार कर लो, बिल्कुल आपका यहां से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। 100% तरीके से आपको इतने टॉपिक को तैयार करना है, ठीक है, पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक। अगला आता है हमारा 8th नंबर का यूनिट जिसका नाम है जेनेटिक्स, है ना। इसमें लिंकेज एंड मैपिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पेडिग्री एनालिसिस, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, क्रोमोसोमल वेरिएशन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जीन इंटरैक्शन, जेनेटिक्स प्रोबेबिलिटी, मिसलेनियस क्वेश्चन एंड यहाँ पर आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स देखने को मिलता है। तो टोटल आपको 9 क्वेश्चन को 100% तरीके से इस यूनिट से तैयार करना है। यूनिट नंबर कौन सा, ये यूनिट नंबर आपका 9th है, ठीक है। डाइवर्सिटी, ये यूनिट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता, लेकिन इसमें भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लिए ना, एनिमल क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन, फिर प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टेक्सोनॉमी, ऑर्गेनिज्म ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन। तो ये जो 5 टॉपिक है इसको आप लोग पढ़ लेते हैं तो भी आपका यहाँ से लगभग 70% चांस है कि क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन इतने को आपको पढ़ना ही है भाई, ठीक है, छोड़ना नहीं है अब इतने को, ठीक है। चलो, हमारा 10वां यूनिट है इकोलॉजी, वेरी इजी, 10वां और 11वां यूनिट है ना। कैसा है ये, इजी यूनिट है और इंपॉर्टेंट यूनिट है भाई, ठीक है। और यहाँ पर तैयारी आपकी बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि ये समझ जल्दी आ जाता है, इसके कॉन्सेप्ट थोड़े इजी हैं और इंटरेस्टिंग यूनिट है, ये इंटरेस्टिंग यूनिट है भाई, काफी इंटरेस्टिंग यूनिट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इकोसिस्टम इकोलॉजी पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, ग्रोथ काइनेटिक्स, पॉपुलेशन इकोलॉजी, लाइफ साइकिल स्ट्रेटेजीज पढ़ना है, फिर कम्युनिटी इकोलॉजी, प्रिडेशन, म्यूचुअलिज्म एक्सेट्रा, कंजर्वेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, स्पीशीज टाइप्स एंड बायोजियोग्राफी। तो यहाँ पर आपको 8 टॉपिक को 100% तरीके से तैयार करना है, छोड़ना नहीं है। इतना कर लिए तो आपका इस यूनिट से लगभग 70 to 80% चांस है कि आपका इस यूनिट से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 11, इसका नाम है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग और इजी यूनिट है, ठीक है, जल्दी तैयार हो जाता है ये दोनों यूनिट। और सबसे पहले कोई भी सीएसआई नेट की तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले उसको कौन से यूनिट को पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले उसको 10th यूनिट और 11th यूनिट को पहले तैयार करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 2nd आ जाता है, फिर 4th आ जाता है ना, ऐसे करके सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए आपको। इजी यूनिट को पहले तैयार करो, ठीक। चलो, अच्छा, एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि टॉप 5-6 यूनिट
जिसको तैयार करके आपका CSIR नेट निकल सकता है, ठीक है। और कौन कौन से वो टॉप यूनिट है, एक और वीडियो इसके लिए अलग से बन जाएगा, ठीक है। और वहां पर मैं बता भी दूंगा कि कौन सी यूनिट को आपको पहले तैयार करना चाहिए, ठीक है। चलो अब हमारा इवोल्यूशन एंड बिहेवियर में मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन एंड फाइलोजेनी, पैलियोंटोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, अल्ट्रिज्म एंड इवोल्यूशन, ग्रुप सिलेक्शन, किन सिलेक्शन एंड रेसिप्रोकल अल्ट्रिज्म, सेक्सुअल सिलेक्शन, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, बायोलॉजिकल क्लॉक्स, डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर्स एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो भाई यहाँ पर आपको 7 टॉपिक को तैयार करना है 100% तरीके से। इतना पढ़ लिए आपका ये यूनिट भी तैयार हो जाता है। 80%, 70-80% चांस है कि आपका ये यूनिट से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अब हमारा आता है 11वां और 12वां यूनिट। तो दोनों यूनिट से आपको ज्यादा तैयार नहीं करना है, 10 ही टॉपिक तैयार करना है। स्टैटिस्टिकल मेथड, ट्रांसजेनिक एनिमल, एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनोटेक्निक्स। फिर यहाँ पर मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं जो 3-4 टॉपिक्स को मिलाकर क्वेश्चन बनाया जाता है, वैसे टाइप्स के भी। फिर आपका माइक्रोस्कोपी हो गया, जीन क्लोनिंग प्रोसेस, मॉलिक्यूलर मार्कर, फ्लोरोसेंस एंड CD स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और उसके बाद फिर रेडियो लेबलिंग, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एंड फील्ड बायोलॉजी मेथड्स। तो इन 10 यूनिट को आपको इन 10 टॉपिक को आपको 100% तरीके से क्या करना है भाई, 100% तरीके से आपको रेडी कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। फिर आपका इन दोनों यूनिट से लगभग 70-80% चांस है कि क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है भाई। चलो तो ये रहा आपका 13 यूनिट बायोलॉजी के लिए, लाइफ साइंस के लिए, CSIR नेट के लिए। इतने को तैयार कर लिए तो डेफिनेटली आपका 120 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये जो टॉपिक्स है इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा भाई, ठीक है। बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। जितने भी दिन बचे हैं, मान के चलो 2 ही महीने बचे हैं, 2 महीने से कम बचे हैं मान के चलो, है ना। तो इतने दिन में आपको ये जो टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको आप तैयार कर लिए। डेफिनेटली आपका कहीं नहीं गया है CSIR नेट का आपका लेक्चरशिप और JRF, ठीक है। क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, इतना तैयार कर लिए तो, ठीक। चलो अब ये जो PDF है आपको कहाँ पर मिलेगा, सबको पता है, लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो बिल्कुल वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही CSIR नेट, CG सेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर और PGT बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहता है भाई, ठीक है। कोई भी डाउट है, कुछ सजेशन है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं, है ना, आंसर किया जाएगा। और आगे और किन टॉपिक्स में आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बिल्कुल बताएं, मैं कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के, ठीक है। चलो भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, ठीक है। चलो, थैंक यू।